हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव पर आधारित एक एक्सरसाइज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपके आ सकते हैं। ठीक है, स्पेशली फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला आपका है चंपा इज सीनियर देन मी। तो यहाँ पर गलती ढूंढेंगे तो आपका सीनियर के बाद क्या लग गया यहाँ पर देन, जबकि सीनियर के बाद क्या लगना चाहिए था टू। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे आपका सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, प्रेफर हो गया, प्रेफरेबल हो गया, इनके बाद देन न लगा करके टू लगाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता आर वाइडर देन वाराणसी। तो कह रहा है कि कलकत्ता की जो गलियां हैं वो वाराणसी की गलियों से चौड़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रीट्स की तुलना हो रही है, तो यहां पर देन के बाद में आपका लगेगा दोज ऑफ। दोज ऑफ क्यों लगा है? क्योंकि यहां पर गलियों की तुलना की जा रही है, तो दोबारा हम यहाँ पे देन द स्ट्रीट्स ऑफ वाराणसी लगाना चाहिए था, लेकिन दोहराव से बचने के लिए यहाँ पर स्ट्रीट्स बहुवचन में, तो इसके लिए आपका दोज ऑफ लगा है। अगर यहाँ पे क्लाइमेट की बात करते हैं तो हम देन के बाद में दोज ऑफ न लगा करके वहां पर दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, नो लेस देन 5 बॉयज कैन डू दिस वर्क। तो आप यहाँ गलती देखेंगे तो लेस में हो। ठीक है, लेस मात्रा के लिए यूज किया जाता है। संख्या अगर बतानी होती है तो वहां पर लेस का प्रयोग ना करके यहाँ पर फीवर का प्रयोग करते हैं, FEWER। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई सेल नॉट बाई सम मैंगोज। तो इसमें गलती ढूंढते हैं, यहां पर है सम में गलती। ठीक है, सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है, जबकि एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। इसलिए यहां पर सम को हटा करके हम यहां पर एनी का प्रयोग करेंगे, तो आपका बनेगा आई सेल नॉट बाई एनी मैंगोज। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू बुक्स। तो कह रहे यह दो किताबों में सबसे अच्छी है। तो बेस्ट आप देखिए यहाँ पर, तो बेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है, जबकि जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है तो वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर से बेस्ट हटा करके हम यहाँ पर बेटर का प्रयोग करेंगे, BETTER। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। शी प्रेफर्स मैंगोज देन ग्रेप्स। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वाक्य है जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। यहाँ पर देखिएगा प्रेफर्स लगा है। ठीक है, यानी प्रेफर लगा है, और इसलिए यहाँ पर देन को हटा करके टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अभी हमने पहले ही आपको बताया कि जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, ठीक है, इनके बाद देन को हटा करके टू लगाया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दिस बुक इज मोस्ट कंप्लीट इन एवरी वे। कंप्लीट खुद अपने आप में सर्वोच्च होता है, तो इसके आगे मोस्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे आपका एक और वर्ड होता है एक्सट्रीम, होते हैं और भी शब्द होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। राहुल इज ब्रेवर देन वाइच। तो आप देख रहे हैं यहां पर राहुल के लिए ही ये दो शब्द आए हैं यहाँ पर, तो वहां पर ब्रेवर ना लगा करके आपका यहां पे मोर ब्रेव लगेगा। आपका जब एक व्यक्ति के दो गुणों को बताया जाता है तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री जो बनाई जाती है वो ER ना लगा करके मोर लगा करके बनाई जाती है। इसीलिए आपका यहां पर क्या हो गया, राहुल इज मोर ब्रेव देन वाइच। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी आपको बता आई प्रेफर वॉकिंग देन स्विमिंग। आपको पता चल गया होगा गलती कहां पर, क्योंकि यहाँ पे प्रेफर लग रहा है, इसलिए यहाँ पर देन को हटा करके आप टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ही इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर। यहाँ पे आया आपका ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट रिलेटिव या रिलेशन में आप अगर तुलना करना चाहते हैं तो वहां पर ओल्डेस्ट ना लगा करके यहाँ पर आपका एल्डर लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, तो यहाँ पर हम एल्डर लगाएंगे ना कि ओल्डेस्ट। ओके, आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।